नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 2 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में शराबबंदी कानून पर रिव्यू की मांग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि कानून हटाने की नहीं बल्कि उसकी कमियों को दूर और सख्ती से लागू करने की बात होनी चाहिए। पासवान ने नकली शराब से होने वाली मौतें और अवैध सप्लाई पर चिंता जताई है। बिहार में राज्यसभा को लेकर पवन सिंह की चर्चा तेज। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज है। सिंगर गुंजन सिंह ने कहा है कि उनका नाम लगभग तय है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार की 5 खाली सीटों में से 4 पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि असली मुकाबला 5वीं सीट पर हो सकता है। इस सीट के लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम होगी, जिससे सियासी समीकरण दिलचस्प बन गए हैं। हावड़ा पटना के बीच होली स्पेशल ट्रेन। होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा से पटना के बीच एक तरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आसनसोल मंडल के पीआरओ ने इसकी आधिकारिक जानकारी जारी की है। ये स्पेशल ट्रेन यात्रियों को त्योहार के दौरान राहत देने के लिए चलाई जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुँचने और नियमों का पालन करने की अपील की है। महावीर मंदिर पटना में आरती समय में बदलाव। होली के दिन 4 मार्च से महावीर मंदिर में संध्या आरती अब रात 8 बजे होगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बंद रहेगा। ग्रहण समाप्ति और शुद्धिकरण के बाद रात 9:05 पे श्रद्धालुओं के लिए पट खोले जाएंगे। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से तय समय से पहले दर्शन करने की अपील की है। इंडियन रेलवे ने नया टिकट नियम लागू किया है। रेलवे ने 2025 से टिकट बुकिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं, ताकि दलालों और फर्जी आईडी पर रोक लगाई जा सके। अब एडवांस रिजर्वेशन 120 दिन की जगह 60 दिन पहले होगा और आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार से वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। बुकिंग के शुरुआती मिनटों में सिर्फ सत्यापित यूजर ही टिकट ले सकेंगे। एजेंटों पर भी समय सीमा तय की गई है। रिजर्वेशन चार्ट अब यात्रा से 8 घंटे पहले बनेगा। पटना में होली पर सख्त सुरक्षा। होली को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट मोड में है और 607 संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और गश्ती दल के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। नदियों में निजी नाव चलाने पर रोक रहेगी और घाटों पर गोताखोर और मेडिकल टीम तैनात रहेगी। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। पटना में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश। पटना साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह का खुलासा किया है। मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 मुख्य ठग और 3 बैंक खाता धारक शामिल हैं। खाता धारकों ने कमीशन के लालच में अपने खाते ठगों को इस्तेमाल करने दिए थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पटना से खाड़ी देशों की उड़ान प्रभावित। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पटना से कतर, कुवैत, दुबई समेत खाड़ी देशों जाने वाले कई यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कर दिए हैं। 150 से अधिक यात्रियों ने यात्रा टाल दी है और परिजन लगातार वहां रह रहे लोगों का हालचाल ले रहे हैं। टिकट कैंसिलेशन बढ़ने के कारण 5 मार्च तक कुछ विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल यात्री स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए सैटेलाइट निगरानी। बिहार सरकार ने बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब नेपाल से आने वाली नदियों और पानी के स्रोतों पर नजर सैटेलाइट की मदद से रखी जाएगी। इससे सीमावर्ती जिलों में पहले से बाढ़ का अनुमान लगाकर राहत का और बचाव कार्य तेज किए जा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से जान माल के नुकसान में कमी आएगी। आईजीआईएमएस में 2900 से अधिक नए पदों का प्रस्ताव। आईजीआईएमएस पटना में अस्पताल विस्तार के तहत बड़े पैमाने पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद निर्मित करने का प्रस्ताव दिया गया है। 1200 बेड अस्पताल के लिए 2090, 500 बेड अस्पताल के लिए 765 और क्रिटिकल केयर विभाग के लिए 64 पद प्रस्तावित है। सरकार ने प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। नए पदों से इलाज, चिकित्सा, शिक्षा और मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं में सुधार की उम्मीद है। बिहार में वकीलों के लिए वेलफेयर स्टैम्प शुल्क बढ़ा। राज्य सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को मजबूत करने के लिए वेलफेयर स्टैम्प शुल्क बढ़ा दिया है। अब शपथ पत्र पर 25 रुपए की जगह 50 रुपए का स्टैम्प शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई राशि से वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। पटना में फायर सेफ्टी जांच तेज, 150 संस्थान रडार पर। राजस्थान और
डिजास्टर की घटनाओं के बाद पटना में अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। शहर में 150 से ज्यादा कोचिंग, होटल, हॉस्टल और अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच हो रही है, जिनमें कई गंभीर खामियां मिली हैं। अब तक 80 संस्थानों की जांच हो चुकी है और नियम नहीं मानने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। मुसल्लमपुर, कंकड़बाग और बोरिंग रोड जैसे इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अरवल में जेडीयू जिला अध्यक्ष चुनाव में हंगामा। अरवल के इंदौर स्टेडियम में जेडीयू जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान मंच पर ही नेताओं और समर्थकों के बीच विवाद हो गया। नारेबाजी से शुरू हुआ मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी और बाद में निरस्तर कर दी गई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप के बाद माहौल शांत कराया। मधेपुरा में गिरफ्तारी के बाद वीडियो पर बवाल। मधेपुरा के शंकरपुरा थाना केस में गिरफ्तार अंकुश कुमार उर्फ लल्लू यादव को निजी गाड़ी से ले जाने और होटल में रुकने का वीडियो वायरल हुआ है। रील में आरोपी बिना हथकड़ी के दिख रहा है और जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गंभीर मामलों में नामजद इस आरोपी को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर लोग नाराज हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले की जांच कर क्या कार्रवाई करता है। बिहार में प्री मानसून की शुरुआत हो गई है, जो 31 मई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान तापमान बढ़ने के साथ आंधी, तूफान, बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। मई में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक जा सकता है। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहेगा और हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। राजधानी पटना समेत दक्षिणी हिस्से ज्यादा गर्म रहेंगे, जबकि फरवरी में पिछले 5 वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।